नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट से भरा पड़ा है। एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो वो है जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल जस्टिस अतहर मिनल्ला ने पेमरा के उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लाइव स्पीचेस पे और लाइव टेलीविजन पे आने पे पाबंदी थी। उसे टेम्परेरी सस्पेंड भी किया और पेमरा को बुलाया भी। और चीफ जस्टिस का कहना था कि जब किसी के ऊपर कोई लीगल क्रिमिनल चार्ज नहीं है तो ये बात जो है वो समझ नहीं आती, इसका कोई बेसिस जो है वो नहीं बन सकता। और रात के 9:30 बजे के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है नेशनल और इंटरनेशनल टेलीथॉन करेंगे फ्लड रिलीफ के हवाले से। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल मैच PMLN और PTI के दरमियान उस वक्त देखने में आया जब हुकूमत की तरफ से गालिबन इंटरनेशनल IB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी तरफ से एक रिकॉर्डेड ऑडियो कॉन्वर्जेशन जो है जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब शौकत तरीन साहब के दरमियान में और फॉर्मर सेनेटर जनाब मोहसिन लगारी साहब के दरमियान में वो कॉन्वर्जेशन भी है। और फिर दूसरी तरफ तैमूर झगड़ा के साथ भी कॉन्वर्जेशन है जिसमें शौकत तरीन साहब उन्हें ये कहते हुए सुनाए जाते हैं कि इस हुकूमत ने हमें अगर इतना नुकसान पहुंचाया तो हमें इनकी मदद करने की क्या ज़रूरत है। मैंने रिक्वेस्ट की शौकत तरीन साहब से, मैंने शौकत तरीन साहब के हवाले से खासे क्रिटिकल ट्वीट्स भी किए, लेकिन शौकत तरीन साहब जो है इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब अस्सलाम वालेकुम। शौकत तरीन साहब, सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका एक टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर का। सुनाए जी, हमें मिफ्ता इस्माइल साहब का टुकड़ा सुनाएं। ये जो गिरी हुई हरकत मैं कहूंगा, क्या इमरान खान की सियासत पे, इमरान खान की हवस पे, हुक्मरानी की हवस पे क्या पाकिस्तान को बल्ली चढ़ा देंगे? क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है? मतलब किस लेवल पे आज असद उमर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? इनको शर्म नहीं आई? तैमूर झगड़ा को शर्म नहीं आई? आज मेरे पास आए, मुझे कह के गए ये लोग कि हमने किसी को पहचाया नहीं है और रिकॉर्डिंग चल रही है। खुदा का खौफ करो, ये कर रहे हो पाकिस्तान के साथ। इनको इस्तीफे देने चाहिए तैमूर झगड़ा को, शौकत तरीन को सियासत छोड़ देनी चाहिए कि अगर ये सियासत कर रहे हो तो फिर सियासत छोड़ दो। इसलिए सियासत नहीं करी जाती कि मुल्क को नुकसान पहुंचाओ। आज इन लोगों के असल चेहरे लोगों के सामने आ गए। शौकत तरीन साहब को तो सियासत छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैं आपको असद उमर साहब का भी नाज़रीन टुकड़ा सुना देता हूं वरना फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब से बात करते हैं। असद उमर साहब का था क्या रिजॉइंडर जिस पे इतना गुस्सा कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल? 2 महीने सूबे का वजीर खजाना मीटिंग मांग रहा है और ये जो ताकत के नशे के अंदर इस वक्त धोते हैं उनको सवाए डंडे और ताकत के अलावा नजर नहीं आ रहा। खत लिखा तो आप कहां से निकल आया टाइम मुलाकात का? आप ताकत के नशे में धोते थे। मुझे ये बताएं उसमें शौकत तरीन क्या क्या है? अगर आप बाहर की हुकूमतों से पैसा मांग रहे हैं तो आप क्यों नहीं IMF से कहेंगे कि यार सिर्फ हमें इस साल के लिए ये जितना हमें अखराजात करने हैं इसके फ्लड के रिलीफ के लिए, सैलाब के रिलीफ के लिए जो हमें अखराजात करें उतनी आप हमें गुंजाइश दे दें कि हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें, हम दूसरों से ना मांगें, हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें। इसको ऐसे बना दिया जैसे पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। जी, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब शौकत तरीन साहब के साथ। शौकत तरीन साहब, वो जो टुकड़ा सुबह से सारे टेलीविज़न चैनल चला रहे हैं मसलसल न्यूज़ में, मेरा ख्याल कई हज़ार दफ़ा वो चल चुका है, वो मैंने इसलिए नहीं चलाया कि मेरा उस पर कोई असूली मौक़िफ़ है कि वो एक इलीगली रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशन है, वो एक ऑडियो लीक है जो 2 पॉलिटिशियन के दरमियान एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन है जिसे रिकॉर्ड किया गया। वो रिकॉर्ड करने का जो एक्ट है IB का वो भी इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान का आइन भी उसकी इजाज़त नहीं देता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसके हवाले से एक सज़ा डिसीजन जो है वो कर चुकी है। और असद उमर साहब ने बड़ा अच्छा आपको डिफेंड भी कर लिया, लेकिन वो कॉन्वर्जेशन बहरहाल हमने सुनी है। शौकत तरीन साहब, उसमें आप खासे अनप्रोफेशनल, अनवाइज और बड़े मीन किस्म के सियासतदान लग रहे हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ये कौन सा हमारे साथ उन्होंने बड़ा किया, इन्होंने हमें दीवार से लगाया हुआ है और हम इनको क्यों फेवर करें। और वहाँ पर मोहसिन लगारी साहब आपसे पूछते हैं कि इसमें स्टेट का, रियासत का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और आप इस बात को डॉज कर जाते हैं। तो ये क्या है मतलब? यार पहले तो मोहित भाई मैं ये कहूँगा कि जो मिफ्ता ने कहा कि शौकत तरीन को सियासत छोड़ देनी चाहिए, तो मिफ्ता को तो पहले अपने घर के अंदर देखना चाहिए। उनके घर के अंदर से लोग उनको कह रहे हैं कि मिफ्ता साहब को चले जाना चाहिए। तो हम तो खैर हमें तो ये कह रहे हैं ना कि ये तो हमारी ऑपोजिशन है, इनको तो अपने घर वाले कह रहे हैं। इनकी नालायकी की वजह से जब से ये आए हैं इन्होंने लोगों के ऊपर 46% इन्फ्लेशन कर दी है। और इनके जो आप देख लें कि पेट्रोल और उसके बाद आप जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बिजली, गैस, सारी चीज़ें जो हैं 100%, 150% से बढ़ा दी हैं। तो ये तो इनकी कारकर्दगी है। और उसके बाद ये हमें कह रहे हैं कि जनाब वाला हम सियासत छोड़ दें। अब जहाँ तक ये इस वीडियो लीक की बात आती है तो आपने बिल्कुल सही कही, ये हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है बिटवीन मी एंड कपल ऑफ अदर पीपल। और ये कौन होते हैं जो इसको लीक करने वाले?
आप जब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं या अपने दफ्तरों में बैठे होते हैं और ये जब बैठे होते हैं तो ये कैसी कैसी बातें करते होंगे। क्या हम वो उसको टेप करके लीक कर दें और वो बिल्कुल ठीक होगा। अब इसको आप जो आपने बात की कि जो मैंने जो बात की वो मीन थी या नहीं थी। पहली बात तो ये है कि उसका जो लुबे लुबाब क्या है, फ्रस्ट्रेशन हमारे यहाँ है थी, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दें। हम बात क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यार हमने एक कमिटमेंट आपने सुबह ने दी हुई है और वो कमिटमेंट अब इस फ्लड के ज़माने में हमारे पास जो पैसे हैं, हमारे अपने पैसे जो हैं वो हमारे अपने पे खर्च होने चाहिए। विच मीन जो सरप्लसेस की आप बात कर रहे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को बताएं कि शायद वो सरप्लसेस आप ना दे सकें। 2 दिन पहले IMF से ये बात करने से तो IMF का प्रोग्राम तो नहीं रुकेगा ना, वो तो बोर्ड के पास सारे पेपर चले गए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसके बाद इनको चाहिए ये जाएं IMF के पास, जिस तरह इमरान खान गए थे कोविड के बाद और कहा था उन्होंने IMF को कि भाई हमें रिलीफ दें, और उनको रिलीफ मिली। उन्होंने कहा हमें एडिशनल फंड चाहिए, एडिशनल फंड मिले। हम इनको ये कहने की कोशिश, क्यों हमें जो 22 करोड़ लोगों का मफाद जो है वो हमें अजीज है। अच्छा, अब बात करें इसके जी ये मुल्क दुश्मनी की है। क्या मुल्क दुश्मनी की है? KP ने सिर्फ खत इनको लिखा है जिसमें इन्होंने उनके अपने शिकवे भी थे और उन्होंने एंड पे लिखा है कि फ्लड्स आ गए तो देखें हम हो सकता है हमारे पास सरप्लस ना हो। इनको लिखा है, IMF को नहीं लिखा। इन्होंने बाद में झूठ बोला कि मुझे IMF ने कहा है, तो झगड़ा ने ये कहा है अगर प्रूव कर दोगे कि हमने IMF को कहा है नहीं, तो मैं लेकिन तैमूर झगड़ा की तो कॉन्वर्सेशन है ना कि मैं एस्ट्रा को, जो IMF की कंट्री हेड हैं, एस्ट्रा को और एस्ट्रा की सेकंड इनको मैं भेज दूंगा, खुद से मैं उनसे बात करता रहता हूं। हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा ना मेरे भाई को। तो यही कह रहे हैं कि आप जाएं उनसे चेक करें, और हम अगर प्रूव कर दें कि हमने उनको भेजा है तो वो कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम आपस में जो कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं यार, उसका असलियत से तो कोई ताल्लुक नहीं। असलियत तो उस वक्त होती है जब वो हो जाती है। और दूसरी फिर पंजाब की जो बात आप कर रहे हैं, पंजाब ने तो खत नहीं रिलीज किया, लिखा तो हुआ था उन्होंने, उसने मेरे से बात भी की और हमने कहा यार जो हमने पैगाम इनको देना था वो सफल तरीके से। मैं क्विकली इसमें एक दो चीजें समझ लूं। एक तो मेरी नाजरीन की क्यूरियोसिटी के लिए ये बता दें कि ये लैंड पे आप लोग बात कर रहे थे या व्हाट्सएप पे कर रहे थे? व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, और व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप पे करते। तो एक तो बात साबित हो गई कि IB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास पेगासस और इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए ये व्हाट्सएप से कॉन्वर्सेशन जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो समझते हैं कि व्हाट्सएप सेफ है, उन्हें ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि ये कॉन्वर्सेशन जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर हुई। लेकिन तरीन साहब, एक आखिरी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा यानी उसकी अहमियत बनती है कि मोहसिन लगारी साहब ने पॉइंटेडली आपसे पूछा बड़े डरते डरते कि इससे स्टेट का नुकसान तो नहीं होगा। वैसे मुझे बात उनकी अजीब लगी कि स्टेट का कैसे होगा नुकसान, लेकिन आपने उसका कोई जवाब खातर खा दिया नहीं। आपने कहा पत्र होगा तो पता नहीं क्या। मैंने जवाब देखे, मैंने उसको जवाब देखे, मैंने उनको ये भी कहा कि आप, उन्होंने कहा जी क्या हम इसको रिलीज कर देंगे। मैं कहा रिलीज ना करें, सोशल मीडिया के ऊपर वैसे ही चली जाती है। लेकिन देखें उसके बाद ये तो कॉन्वर्सेशन थी ना, उसके बाद हमने आपस में बाद में फिर डिस्कशन की और कहा कि झगड़ा ने तो एक खत जो फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको रिलीज करने की जरूरत नहीं। और मेरी इसके ऊपर बड़े सीनियर लोगों से भी बात हुई और हमने ये बिल्कुल कहा कि ये इससे नुकसान पहुंच सकता है अगर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा। लेकिन हमने कहा कि हम नहीं रिलीज करेंगे, तो ये बात ही खत्म होगी। जब खत ही नहीं आया पंजाब का, तो पंजाब वाला जो एपिसोड है वो जो इन्होंने कॉन्वर्सेशन रिलीज किया है वो तो इररेलेवेंट होगी ना। लेकिन हम वापस आए उस चीज के ऊपर कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लोगों से भीख मांगने की खातिर जो हम कर रहे हैं, उसके बजाय हम IMF को कहें कि हमारे पैसे हैं, हम इसको हमें इजाजत दें, हम इस्तेमाल कर सकें और सूबों के पैसे सूबों में इस्तेमाल हो सके। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जनाब शौकत तरीन साहब अपना इस हवाले से दे रहे थे जो सुबह से एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो है वो हमारे सामने चल रही है, जिसको डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असद उमर साहब ने भी और तैमूर झगड़ा ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं अपने गेस्ट की तरफ चलता हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो मेरे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इकनॉमिक्स पढ़ाते भी हैं। उनके हवाले से भी बात होगी। कैसे अहमद शेख साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं,
कराची से मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, पाकिस्तान के मुमताज़ जर्नलिस्ट सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब एक से ज़्यादा दफ़ा PFUJ के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए कराची से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं कैसर अहमद शेख साहब की तरफ चल सकूँ, कैसर अहमद शेख साहब जो कुछ भी कहा शौकत तरीन साहब ने, जैसे कि मैंने उनको कहा कि उन्होंने वो एक अनएथिकल साउंडिंग थी, सेल्फिश थी, बड़ी मीन पॉलिटिक्स थी कि हमें इनकी मदद करने की क्या ज़रूरत है, इन्होंने हमें दीवार से लगाया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये इलीगल हरकत है कि अपोजिशन के सियासतदानों की IB टेलीफोन कॉन्वर्जेशन व्हाट्सएप वगैरह पे रिकॉर्ड कर रही है, ये इतनी डेस्परेशन जो है वो आपकी हुकूमत की क्यों है? और एक इलीगल कॉन्वर्जेशन के ऊपर अपना पूरा केस जो है इलीगली रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशन पे, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ममानत कर चुकी है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त नहीं है, दुनिया में कहीं पर भी इसकी इजाज़त नहीं है। ये वाटरगेट स्कैंडल से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। वाटरगेट स्कैंडल में तो प्रेसिडेंट निक्सन ने सरकार के ज़राए इस्तेमाल नहीं किए थे, वो तो रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइसेज लगाई हुई थी। यहाँ तो आप सरकार की एजेंसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब, जहाँ तक दो बामी आपस में गुफ्तगू हो रही है और उसको सुनने का तल्लक है, ये वाकई आप सही कह रहे हैं कि गैर आइनी भी है और अखलाकी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में क्या किया जाए कि शुरू से ही, चाहे किसी भी दौर कोई भी दौर रहा है, ये होता रहा है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसको कंडेम करता हूँ, वो तो बात क्लियर हो गई। लेकिन जो कुछ किया है शौकत तरीन साहब ने, जो कन्वर्सेशन हुई है वो ज़ाती कन्वर्सेशन, क्योंकि अब क्योंकि सामने आ गई है, तो क्या एक वज़ीर ख़जाना को ये रेप देता है जो ख़ुद IMF के साथ नेगोशिएट करके और उन्होंने ही समझौता किया और वो समझौता करके उसको पूरा नहीं किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट को निभाया नहीं और जाके उनसे कॉन्ट्रैक्ट तो किया कि पेट्रोलियम लेवी होगी और यहाँ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कि वो नो कॉन्फिडेंस ना हो, आपने 10 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी। तो ये शौकत तरीन साहब जैसे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर ख़जाना को ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता था कि, और फिर आज उन्होंने जो गुफ्तगू की, क्या मुल्क जो है अहम है या हमारी अपनी ज़ातियात और पॉलिटिक्स और सियासत अहम है? मैं समझता हूं कि बहुत गलत की है, वो खुद महसूस कर रहे होंगे शर्मिंदगी इसमें, अगर नहीं कर रहे तो लोगों के सामने है वो बात। और जो चीज़ भी अनएथिकल है, अगर गुफ्तगू भी ज़ाती गलत है तो वो भी गलत है। इसमें देखिए ना, अगर जब तक हम सही बात नहीं करेंगे, वाज़े तौर से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं कहेंगे तो क्या होगा। और जहाँ तक बाकी ये तल्लक है कि मिर्ज़ा इस्माइल साहब की पॉलिसियों पे हम खुद पहले दिन से, मैं खुद तनकीद कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा इस्माइल ने आके जो महंगाई की है, जिस किस्म का जैसे जो PTI ने हुकूमत ने छोड़ा ना, वो बहुत बुरी पोजीशन में छोड़ा। यानी उन्होंने जो बजट डेफिसिट था वो तारीख का हाईएस्ट हो गया, 4,000 अरब रुपए खसारे पे उन्होंने छोड़ा। फिर अच्छा, फिर जो मैं आपसे एग्री नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी। इस पर थोड़ा सा बैलेंस करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुझे लगता है शेख साहब के डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी। अब इस वक्त चूँकि पॉलिटिकली ये सियासत ये है कि आप डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल को आपकी पार्टी क्रिटिसाइज कर रही है, आपके पास क्या सोल्यूशन था। लेकिन मुझे ज़रा इसमें लेने दीजिए, सदाकत अली बाजी से दो गलत चीज़ें हुई हैं। एक तो इलीगल कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड हुई, मैं मानता हूँ वो गलत है। दूसरी तरह से बड़ी अनएथिकल अप्रोच आपकी पार्टी के सामने आई है कि भाई हम इनको क्यों बचाएं, भाड़ में जाएं, हम क्यों शो करें सरप्लस। डॉक्टर बहुत शुक्रिया, चूँकि आपने शौकत तरीन साहब को खुद लिया था, इसलिए बहुत सारी बातें तो उन्होंने खुद ही क्लियर कर दी। लेकिन आपकी पार्टी का डिसीजन था, ये बात क्लियर है कि शौकत तरीन साहब का डिसीजन नहीं। जितनी बात कैसर शेख साहब कर रहे हैं या मज़हर अब्बास साहब करेंगे या आप करेंगे, वो इखलाकियात की बुनियाद पर। मुझे बताएं, क्या ये इखलाकी तौर पर ठीक है कि आप किसी की दो बंदों की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करें? चले रिकॉर्ड कर ली, उसको इस मौके पर जब ये मुआहदा हो रहा है, लीक किसने किया? लेकिन ना अगर नहीं, मैं क्या मैंने उसका उनकी क्या इंटेंशन है? अगर जिसने भी किया, IB ने किया, तो उसकी क्या इंटेंशन है? इस मुआहदा जो होने जा रहा है, अगर वो रियासत के हक में है, पहली बात तो ये है, तो उसको किस सरकारी इदारे ने उसको पब्लिक किया ताकि वो पब्लिक डिबेट पे। अब असल बात है जो उन्होंने लेटर लिखा, बाकी तो तरीन साहब ने बात कर दी, और ये ऑडियो लिखना और उसको जोड़ना और जोड़ के स्टोरियां बनाना, तो ये तो आपको पता है पुरानी बात चल रही है। अगर आपको ये इनको कैसर अहमद शेख साहब को इस वक्त ये बड़ी गैर अखलाकी लग रही है, जो फैटफ का कानून बन रहा था, तो आप सारे जब लाइन लगा के उस वक्त NRO मांग रहे थे, वो ठीक था। खाली मैं आपको याद दिलाने के लिए, और मज़हर अब्बास साहब से भी मैं कमेंट चाहूँगा कि जब हमने मुआहदा किया था
और स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात की तो पूरे 2 महीने आप कहते थे पाकिस्तान बिक गया, पाकिस्तान दिवालिया हो गया, पाकिस्तान ने अपनी ऑटोनॉमी ख़त्म होगी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चलेगी। वो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी जिसको आज आपने आके रिवर्ट करना था, आपने रिवर्ट नहीं किया। और याद है ना आपको, जब हम IMF का मुआहदा कर रहे थे तो आप कहते थे ये PTI MF है। अच्छा, जरा मैं मजहर अब्बास साहब को ब्रेक से पहले ले लूं बिकॉज हम थोड़ा सा लेट हो गए। मजहर साहब, ये क्विक कमेंट बिफोर द ब्रेक, डिटेल में आपसे फिर क्विक कमेंट क्या आपका इस पूरी सूरत हाल? देखिए डॉक्टर साहब, एक तो आपने जो बात की कि ये इसकी कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्ड करना वो हमें सबको सोचना पड़ेगा। और शौकत तरीन साहब ने तो ये भी इंकिशाफ कर दिया कि वो व्हाट्सएप पे गुफ्तगू कर रहे थे, तो इसका मतलब है व्हाट्सएप भी अनसेफ हो गया है। तो अहम बात यह है कि ये कॉन्वर्सेशन, इस पे पूरी एक तहकीकाती कमीशन होना चाहिए और कमीशन इस जो डिटरमिन करे, एक तो ये कि कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना, अगर जिस भी एजेंसी ने रिकॉर्ड की है, रिकॉर्ड करना लीगल है इलीगल है, और इस पे आपने जाहिर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट वगैरह की फाइंडिंग्स इसमें मौजूद हैं। दूसरे ये कि कॉन्वर्सेशन जो अगर लीक हुई है उसकी टाइमिंग, और अगर लीक किसी एजेंसी ने की है और वो एजेंसी गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो जाहिर है इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो PTI को डैमेज करना चाहती है। और अगर PTI ने लीक की है तो जाहिर है PTI इस पूरी डील को जो है वो ब्लॉक करना चाहती है। लेकिन जो कॉन्वर्सेशन इटसेल्फ है वो शौकत तरीन साहब अपने जवाब में भी कन्विंस नहीं कर पाए। आपने उनसे जो सवालात किए, मेरा ख्याल है जो उन्होंने गुफ्तगू की वो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की, जो इसलिए कि वो तैमूर झगड़ा साहब और मोहसिन लगारी साहब दोनों भी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं नजर आ रहे थे जो वो बात करना चाह रहे थे। और शायद इसी वजह से मोहसिन लगारी साहब ने लेटर भी नहीं लिखा, गो कि तैमूर झगड़ा साहब ने ये कहा कि मैं जो है उनको जानता हूँ। ये सब चीज मोर और लेस ये गुफ्तगू जो थी एक ऐसे मौके पे जब IMF का बोर्ड की अजलास होने जा रहा है, उस वक्त ये मुनासिब नहीं थी, कॉन्वर्सेशन भी मुनासिब नहीं थी। और लेकिन मुझसे इम्पोर्टेंट ये सबसे मेरे लिए नुक्ते नज़र से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इसकी टाइमिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग और इसका लीक होना, ये डिटरमिन होना बहुत ज़रूरी है। और कि ये लीक कैसे हुई है, किसने की है, इसका मतलब है जिसने भी लीक की है वो या तो इस डील को ब्लॉक करना चाहता था या वो PTI को जो है इस तरह जिम्मेदार करार देना चाहता था कि उन्होंने सबोटाज करने की कोशिश की। बिल्कुल सही कह रहे हैं माजर साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने इसके ऊपर एक जजमेंट दे दिया है कि इसमें तमाम जो हुकूमत, अपोजिशन और पाकिस्तान की जो हुकूमती इदारे हैं, कोई भी इसमें ठीक नहीं लग रहा, सभी इसमें गलत लग रहे हैं। सभी के जो इक़दामात हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, बड़े मतनाज़ा किस्म के हैं, इलीगल किस्म की हैं, अनएथिकल हरकतें। यहाँ मज़ीद इससे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, अब तक जो कॉन्वर्सेशन हुई हमारी पहले शौकत तरीन साहब के साथ फिर अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, मेरा ख्याल उसमें सबसे बड़ी जो खबर बनती है आज की वो ये नहीं बनती कि शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन और मोहसिन लगारी के दरमियान क्या बात हुई, या उसके हवाले से डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इल्ज़ामात लगाए, या फिर जवाबन असद उमर साहब ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सब तो छोटी नॉर्मल होने वाली बातें हैं। जो असल खबर बनती है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया अपनी जहनी कमज़ोरी की वजह से खबर बना ही नहीं सका सुबह से, वो ये है कि ये व्हाट्सएप की जो कॉन्वर्सेशन है, जिससे पूरे पाकिस्तान का ख्याल है कि ये सिक्योर हैं, मुख्तलिफ इदारों के लोग भी कहते रहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये पेनिट्रेट नहीं होता, ये अमेरिकन ऐप है। वो माशाल्लाह पाकिस्तान के इदारे जो हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह के पास गालिबन पेगासस है या कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए वो बहुत आसानी से वहाँ होने वाली कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये है वो बॉम्ब शेल। जो असल खबर थी कि पाकिस्तानी मीडिया प्रोफेशनली ओरिएंटेड होता, ये अमेरिकन मीडिया होता, तो असल में खबर ये होती है कि पाकिस्तानी मीडिया बीइंग द कंट्रोल मीडिया, उसके लिए ये था कि उसको जो दे दिया गया वो उसको डिस्कस करते रहे। उनके अंदर अपनी जहनी कमजोरी इतनी थी कि वो असल चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि असल चीज़ ये है कि रियासती इदारे पॉलिटिशियंस की, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन व्हाट्सएप पे भी रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने वो इक्विपमेंट इंस्टॉल किया हुआ है इन क्लियर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एंड एक से ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 90s के भी इस हवाले से जजमेंट्स हैं और 2011 और 2012 के भी ऑर्डर्स हैं। फिर इसके साथ ही ये चीज़ भी आ जाती है कि जो ये करते हैं IB एजेंसीज वाले, वो किसी के इलीगल ऑर्डर्स को मानते हैं,
जिसके बारे में क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इलीगल ऑर्डर्स को नहीं मानना उनको, लेकिन ये इलीगल ऑर्डर्स भी यहाँ पर माने जा रहे हैं। असल में जो बॉम्बशेल स्टोरी है वो ये है और इसकी बड़ी इंप्लीकेशंस हैं। मैं आपको याद करवाऊंगा कि 1972 के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जो बहुत कामयाब पॉलिटिशियन थे, बहुत ज़बरदस्त प्रेसिडेंट थे, बड़े रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन थे, उनकी प्रेसिडेंसी चली गई। वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो ऑलमोस्ट कन्विक्ट हुए ग्रैंड ज्यूरी में, 38 मेंबर ग्रैंड ज्यूरी में। उनको छोड़ना पड़ा, इतनी स्ट्रेस थी कि बीमार हो गए, उस बीमारी के नतीजे में उनकी डेथ हुई। उन्होंने अपने प्राइवेट लोग बैठाए हुए थे, रिपब्लिकन पार्टी के लोग थे जिनको हायर किया गया था डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तरों को टैप करने के लिए। उन्होंने कोई स्टेट एजेंसी को वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में हमारे सामने एक हुकूमत है जो रियासती इदारों को इस्तेमाल कर रही है अपनी ऑपोजिशन की कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, और उसके लिए और उसके पास कैपेबिलिटी है कि व्हाट्सएप को भी वो पेनिट्रेट कर सकती है। इसी वजह से बहुत से ज़्यादा अक्लमंद जो लोग हैं वो एक सिग्नल ऐप को इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है सिग्नल भी सेफ नहीं होगी, क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर ही अगर स्पाईवेयर आ जाता है किसी वजह से, लिंक की वजह से, तो फिर सिग्नल भी सेफ नहीं होगी। ज़रा क्विकली मज़हर अब्बास साहब, ये इस पे होगा क्या? यानी पाकिस्तान में क्या कभी कोई किसी को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा इन जुराइम के लिए? क्लियर कट एक क्रिमिनल ऑफेंस है। नहीं डॉक्टर, मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसा होगा, इसलिए कि सब अपने अपने इंटरेस्ट में कॉन्वर्सेशंस को यूज करते हैं। अगर आपको याद हो कि जस्टिस कय्यूम की जब कॉन्वर्सेशन लीक हुई, उसको आज तक मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है ना। इसका मतलब ये, उस वक्त अगर आप तस्वुर करें कि उस वक्त तो मलिक कय्यूम एक जज थे ना, अगर एक जज की कॉन्वर्सेशन एक एजेंसी रिकॉर्ड कर सकती है और इसके बाद भी ये होता रहा है और जजेस की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होती रही हैं, तो अगर आप देखें कि पिछले, अगर जिस तरह आप अजहर खान केस से उठा के आज तक ले लें, तो जो भी पॉलिटिकल उस वक्त का पार्टी होती है, अगर किसी मुखालिफ की ऑडियो कॉन्वर्सेशन हो या वीडियो कॉन्वर्सेशन हो, हम उसे यूज करते हैं अपने इंटरेस्ट में और दूसरी जमात के खिलाफ, विदाउट रियलाइजिंग कि कल आपके साथ भी यही हो सकता है। अब पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई लेजिस्लेशन की इस हवाले से कि कॉन्वर्सेशन नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए और इस चीज को बंद होना चाहिए। उससे पहले पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ये खुद विक्टिम्स रहे हैं, क्या इन्होंने कोई लेजिस्लेशन की? तो मेरा ख्याल है इसलिए ये कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर जमात, चाहे वो जब गवर्नमेंट में होती है या ऑपोजिशन में होती है, अपने मुखालिफ के हवाले से कोई कॉन्वर्सेशन लीक की जाती हैं तो वो उसको अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल करती है। जब तक सब इस पे एक कंसेंसस नहीं बनेगा कि ये कॉन्वर्सेशंस की रिकॉर्डिंग जो है, पहली चीज ये कि ये इलीगल है, और दूसरी बात ये कि जो मीडिया अपने अपने इंटरेस्ट में मीडिया भी यूज करता है, वो किस तरह एथिकल हो सकता है? अगर कोई इलीगल चीज है तो फिर वो इलीगल है। तो मेरा ख्याल है इस पे क्या पीटीआई, क्या शौकत तरीन साहब या तैमूर झगड़ा साहब या मोहसिन लगारी साहब अदालत जाएंगे और अदालत जाके ये इस चीज पर कोई रूलिंग, कोई फैसला लेंगे और ये मालूमात हासिल करेंगे कि ये किसने रिकॉर्ड की, गुड पॉइंट, फिर किसने लीक की। इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत अच्छा सवाल आप पे उठा दिया है। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम अक्सर जब ये बात करते हैं कि सियासी जमातों में कम से कम एक कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए, कोई कम से कम एक उनके कंसेंसस हो उन चीज़ों के ऊपर। जैसे हमारा कंसेंसस है कि आपने कत्ल नहीं करना, अपने मुखालिफिन की बेटियां बीवियां अगवा नहीं करनी, इस पर हमारा कंसेंसस हो गया 70 में। इसमें भी 1970 की दिहाई में इस चीज़ के ऊपर भी कंसेंसस नहीं था। सदाकत अली अब्बासी साहब, ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपके PMLN और PPP के दरमियान जो 3 बड़ी जमातें हैं, कंसेंसस होना चाहिए कि ये पेटेंटली क्रिमिनल है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान के रियासती इदारों का गलत इस्तेमाल है, सुप्रीम कोर्ट के एक से ज़्यादा डिसीजन की खिलाफ वर्जी है। इस पर आपको स्टैंड लेना चाहिए। इस पर तो छोड़ें इस पर कि मिफ्ता क्या कह रहे हैं। और आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। और अभी चूंकि आज का ये मामला है, पार्टी लेवल पर डिस्कशन तो नहीं हुई कि मैं या ना मैं उसको, इस पर होनी चाहिए डिस्कशन। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं ज़ाती मेरी राय यही है कि PTI को और शौकत तरीन साहब को और तैमूर झगड़ा को और मोहसिन लगारी को इसमें कोर्ट में जाना चाहिए। और कोर्ट में जो कुछ उन्होंने किया है वो तो लेटर मौजूद है, जो कुछ तैमूर झगड़ा ने जो लिखा है वो तो ख़त मौजूद है जो मिफ्ता इस्माइल को लिखा है। लेकिन जो एक पूरा एक प्रोपेगेंडा बना है, उसने किसी ने इसको IMF पे ख़त बना दिया, किसी ने रियासत के ख़िलाफ़ बना दिया, तो इन सारे इल्ज़ामात को ले जाके जिसने भी यह गैर कानूनी काम किया, मेरा ख्याल है कि इसको कोर्ट में जाना चाहिए। और कोर्ट में जाके कानून बनाना तो बात की बात है, मौजूदा कानून में भी जैसे आप हवाले दे रहे हैं 2009 के, 10 के, 11 के या 12 के, उन प्रेसिडेंट्स की मौजूदगी में इसको चैलेंज करना चाहिए।
क्योंकि ये ज़ाहिर है प्राइवेसी है और आइन बड़ा वाज़ेह है कि अगर किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करता है तो वो गैर कानूनी काम करे, गैर कानूनी कोई भी काम करेगा तो उसके लिए मेरा ख्याल है, तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। पार्टी लेवल पर तो डिसीजन हुआ नहीं, लेकिन मेरी अगर राय ली जाएगी तो मैं इसके सर अहमद शेख साहब, मैं तो गुज़िश्ता 2 महीने से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान कुछ बेसिक इश्यूज़ के ऊपर तो कंसेंसस होना चाहिए। ठीक है, कभी भी सियासी जमातों का एक टोटल एग्रीमेंट नहीं हो सकता, उनकी सियासत कैसे चलेगी, उन्होंने एक दूसरे को अपोज करना है। लेकिन जिस तरह से हमारा कंसेंसस है कि सियासी मुखालफिन की बेटियों को नहीं उठाना, कत्ल नहीं करने हैं, अगवा नहीं करने हैं, ये कंसेंसस हो गया। 1970 में पीपल्स पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगता था, मुस्तफ़ा खर साहब पर इल्ज़ाम लगता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम था कि सियासी मुखालफिन की बेटियों और बीवियों को भी अगवा किया गया। आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सियासत से ये चीज़ें ख़त्म हो गई। इसी तरह सियासी मुखालिफिन की ऑडियो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना, उनकी काबिल एतराज़ वीडियोज़ बना लेना, उन्हें उसके हवाले से ब्लैकमेल करना, ये चीज़ है, इस पर आप लोगों को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और ये आपके साथ भी हुआ है पहले, कभी कोई किसी की वीडियो निकाल लेता है, कभी किसी की ऑडियो निकाल लेता है, इसके ऊपर स्टैंड लेने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? आपने बिल्कुल मोहित पीर सही कहा, लेकिन किसकी इनकी हिम्मत है कि ये कोर्ट में जाएं, मुझे कोर्ट में जाके दिखाएं, क्योंकि ये खुद क्या करते रहें, सारी चीज़ें कोर्ट में खुलेंगी ना। और आपकी ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, इसका असर क्या होगा? क्या किसी ज़माने में हर एक को पता है, हम सब पॉलिटिशियंस को पता है कि हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, चाहे वो व्हाट्सअप हो या चाहे कोई भी हो, तो ये हम नहीं उसको रोक पा रहे। बात आप करते रहें, घंटों बात करते रहें, उसका असर कोई नहीं होना। ना किसी की हिम्मत है कि वो कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उन्होंने उससे ज़्यादा किया हुआ है। और हमारा यही तो मसला है, हम बात कुछ करते हैं नहीं, लेकिन हुकूमत तो आपकी है, आप कह रहे हैं कि किसकी हिम्मत है, कौन जाएगा कोर्ट में? तो ये पॉइंट लेकर जाना ना, ये बात गलत है। इस पे क्या आप समझ रहे हैं कि अदालतें नहीं इसको एंटरटेन करेंगी? तो जाए ना, नहीं चलो जाए ना, जरा मैं हिम्मत दिखाएं तो सही, फिर इनकी बातें निकलेंगी ना, अपनी जरूर जाएं। मैं तो बड़ा खुश हूंगा अगर ये कोर्ट में जाते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है। मैं आपको ये भी चैलेंज करता हूं कि कोई हिम्मत करके दिखाए। सारे अपने गिरबान अपने आप गए, आपकी कोई नहीं हुकूमत वक्त है, आप भी हुकूमत वक्त थे। 4 महीने पहले भाई या 5 महीने पहले अब्बासी भाई नहीं, लेकिन कैसे शेख साहब आपको शक है कि ये भी रिकॉर्ड करते रहे आप लोगों की कॉन्वर्सेशन लीक की? कोई इन्होंने शक क्या है कि नहीं, ये शक है, ये कह दें कि हम नहीं करते रहे, शक तो बात की बात है। मेरी आज कैटेगोरिकली कहें कि नहीं करते रहे, हर हुकूमत करती रही और हर वक्त आइंदा भी करती रहेगी। आप में अभी पाकिस्तान डेवलप, बहुत टाइम चाहिए आपको। आप इन इदारों से किस तरह आप ये जाके दिखा दें, बहुत अच्छी बात है, मैं सारी बात अपनी विद्रोह कैसर साहब, क्या फिर इसका रास्ता कभी रुकेगा ही नहीं? कोर्ट में अगर जुल्म होता रहा है, जुल्म होता ही रहेगा, नहीं रुकेगा। नहीं, जब तक हम आपस में एक दूसरे से मुखालफत, जैसे आपने खुद कहा ना, हम कहते रहे चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। आज जो कुछ हुआ ना जी, कोई मामूली बात नहीं है कि ये स्टेट के खिलाफ, जो स्टेट के खिलाफ गए, मैं खुद मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियों पे तनकीद करता हूँ, लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है ना कि IMF ने इतनी कंडीशनैलिटी लगा के हमारे मुल्क को बड़ी मुश्किल से, तो हम कहीं उम्मीद बनी थी कि, और उसको पूरे का पूरा सैबोटेज करने के लिए एक दुश्मनी की है, मुल्क के साथ, रियासत के साथ दुश्मनी की है। देखिए क्या गलत बता दें, क्या गलत है? क्या IMF से ये कहना कि सैलाब में हमसे जो सरप्लस ना मांगे सूबे को, इसमें क्या गलत है? हमने तो अपने दौर में कोविड में भी कराया था, इमरान खान ने पेमेंट रीशेड्यूल कराई थी जब कोविड आया था, इसमें गलत क्या मुझे बताएं? तो ये गलत ये है कि 2 दिन पहले आपको ये बात याद आई ना, आप बैठते बात करते, ये बात ओपनली करते ना, 6 जुलाई को लेटर लिखा, हमें नहीं, हम कर 2 महीने से आप टाइम नहीं दे रहे मिफ्ता इस्माइल। लेटर मेरे भाई, लेकिन इसका ये मतलब 6 जुलाई का लेटर है आज, जो IMF जो अशर जो नहीं, जो अशर हुआ IMF, देखिए हमारे मुल्क को वो इसी से फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंडे, हम इतनी मुश्किलात लोगों को हो रही हैं। हमारे अपने देखिए ना इदारे हैं, उन्होंने कहा कि आप फज करते हैं। पहले IMF ने हमसे इल्ज़ाम लगाया हमारे FDR को। सूरत खासी मुबहम और कंफ्यूजिंग है, एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद मैं आता हूँ वापस मज़हर अब्बास साहब की तरफ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब की तरफ चलता हूँ। मज़हर अब्बास साहब, मैंने तो कैसर से शेख साहब के सामने, सदाकत साहब के सामने इशू रखा था कि कम अज़ कम एक कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए, कि एग्रीमेंट और कंसेंसस होना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं हम नहीं करेंगे, लेकिन कैसर साहब समझते हैं कि कुछ भी इस पर नहीं हो सकता। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये कभी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये जब भी जो लोग
अपोजिशन में होते हैं उन्हें ये शिकायत होती है, जब वो हुकूमत में आते हैं तो फिर वो अपने मुखालफिन के खिलाफ यही करते हैं। और ये सबका है, और ये किसी एक पार्टी का वो मसला नहीं है, ये किसी एक गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये हर पार्टी और हर गवर्नमेंट का मसला है कि अपने मुखालफिन को जिस तरीके से भी चाहें दबा सकते हैं। और यही प्रॉब्लम उनकी वो रही है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की जब बात आती है तो यही मसला खड़ा होता है कि अगर कोई चीज़ आपको सूट कर रही है तो आप उसको अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और ये चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, सबका एक ही जैसा रवैया है। लिहाजा उसमें अच्छा अब ये भी आपको नहीं पता, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि खुद हुकूमतों के टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस, वज़ीर आज़म तक के तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड होते हैं इस मुल्क में, सदर के टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड होते हैं, जजेस के टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड होते हैं। ये बातें तो अब बहुत चीजें सामने आ चुकी हैं। तो जब तक पार्लियामेंट इस सिलसिले में कोई एक पोजीशन नहीं बनाई, चाहे ये पार्लियामेंट हो, आने वाली पार्लियामेंट हो, जब तक ये मसला हल नहीं होगा और ये सब के सब इसमें विक्टिम भी बनेंगे और ये अक्यूज भी होंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक एक कंसेंसस, मिनिमम कंसेंसस इनके दरमियान नहीं होगा, ये एक दूसरे के खिलाफ इन चीजों को इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छा मजहर साहब, ये बड़ी आपने बात की, मैं फिर आता हूँ सदाकत साहब, ये सिर्फ व्हाट्सएप को और ये फ़ोन कॉल को टैप करने का मसला नहीं है एजेंसीज की तरफ से। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, बहुत सी मतलब आर्बिट्री अरेस्ट है, फॉर इंस्टेंस ये साइबर क्राइम के ऊपर लोगों के अरेस्ट हो रहे हैं, लोगों का जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी सियासी जमातें जो हैं वो इतनी बहस हैं कि आप लोग किसी भी इंसानी इशू के ऊपर भी कंसेंसस बना नहीं पाते। ह्यूमन राइट पे भी आपका कोई कंसेंसस नहीं? मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। क्या है पॉलिटिकल प्रोसेस एक एवोल्यूशनरी अभी आपके सामने क्या हुआ? जमील फारूकी एक इर्तकाई अमल है, और जो बातें आज से 4 साल पहले हम नहीं मानते थे, आप जो उनको मानते भी हैं। अभी आपने कैसर साहब ने कहा कि जी इनके दौर में भी हुआ, ऐसी मफरूज़े पे बात की। मुझे एक हवाला दे दें कि हमारी हुकूमत ने किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको रिलीज़ किया हो, आप मुझे बता दें। अगर कोई हवाला आपके जहन में आ रहा है, मदर साहब के जहन में अगर आ रहा है, तो ये कह देना कि चूँकि माजी में भी होता रहा तो पिछली हुकूमत ने भी किया, तो ये तो बड़ी ही मैं बेबसी देख रहा हूँ इस हुकूमत के एंड पे कि कैसर शेख साहब कह रहे हैं कि ना ये कभी हुआ है, ना ये आज होना और ना कभी होना। मैं नहीं समझता जी, ऐसी बहुत सारी बात, सब ये तहरीक बहुत सारी बातों पे जो कंसेंसस हो रहा है और हो सकता है। जो 42 महीने की हुकूमत है उसमें ना तो सहाफ़ियों के आर्बिट्री अरेस्ट हुए, ना लोगों को उल्टा करके टांग के मारा गया, ना किसी के ऊपर जिनसी तशद्दुद हुआ। ये सब कुछ तो नहीं हुआ जो टेलीविज़न एंकर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं, और इसी तरह से किसी की कॉन्वर्सेशन आपके लीडर्स की हुकूमत ने उसके ऊपर कैपिटलाइज भी नहीं किया निकाल के। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये सब कुछ पहले भी होता रहा? ये तो अभी दोबारा चीज़ों को लेकर जा रहे हैं जो पहले ख़राब सूरत हाल थी। जी मैं ये बताऊं, अब्बासी साहब ने जो बात की, तो फिर ज़रा हिम्मत कीजिए ना। अगर सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी कि क्या होता रहा आपके दौर में, अगर आप जाएं कोर्ट में, अभी किसने रोका है? तो एक अलग चीज़ है ना सर, बड़ी खुशी ले जाएं। अभी तो इशू ये है कि इस पे एक स्टैंड लेना है। गलत चीज़ में आप कह रहे हैं कि ये वो तो होता रहा, कौन इसको इनकार करता है? अहमद मीर साहब को गोलियां मारी गई, सलीम शहजाद की डेथ हो गई मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। हम तो मुस्तकबिल का कह रहे हैं। तो मैं मुस्तकबिल में देखिए ना, कौन जब एक दूसरे पार्टियों से इतना दुश्मनी की हद तक चले जाएं, हर हद तक ये स्टेट के साथ जो देखिए हमने पूरा साल लगा दिया, उससे भी ज़्यादा ये IMF से ये $1 अरब का कर्जा लेने के लिए। अब मुझे बताओ कि असूल की बात करते हैं, ये सादिक और अमीन है, ये खुद कह रहे हैं जी कि मैंने 50% पे जो गिफ्ट लिए हैं उसको 50% पे लिया और बिल्कुल कानूनी है। एक तरफ तो रियासत मदीना की बात करते हैं, अगर अरबों रुपए इस तरह बाहर के हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट तोहफे देते रहे, 50% ये तो एक अलग बहस है। अभी तो बहस नहीं, मैं बहस सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं, मैं उसी बहस पे आ रहा हूँ, मैं उसी बहस पे आ रहा हूँ कि कभी कोई चीज़ को ठीक किया गया, इसको कानून क्यों, ये जो सादिक और अमीन से कानून को ठीक करते ना, मैं वो बात कर रहा हूँ कि ना हम बार बार कहते रहे कि आइए बैठिए, आपसे सवाल कर रहे हैं, इन्होंने अगर नहीं भी देखे ना, आज मैं कह रहा हूँ, अगर आज हमारी
शेख साहब, सहाफ़ियों पे पाकिस्तान में हमले हुए, उनको मारा पीटा गया, उठा लिया गया, लेकिन उसको कभी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हुआ। अब तो 6 महीने से एक नई नीति हो गई है कि टेलीविज़न एंकर्स गिरफ्तार हो जाते हैं, आर्बिट्री अरेस्ट होते हैं, FIR का बाद में पता चलता है, अरेस्ट पहले हो जाता है, उल्टा टांगा जाता है, नंगा किया जाता है, मारा जाता है। ये सब कुछ तो शेख साहब नहीं हुआ गुज़िश्ता पौने 4 साल में। नहीं, क्या कुछ नहीं हुआ? क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जाएंगे हम सारे, ये कह रहे हैं ना कौन सा सबूत है, चले जाए ना। आज कह रहा हूं कि गुज़िश्ता पौने 4 साल में क्या किसी टेलीविजन एंकर को नंगा करके मारा गया सर? अभी मैं तो आपको क्या बता, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब जाएंगे ना ये कोर्ट में तो तब कोई सबूत देगा ना। अगर चले जाएं, आज जो इनके ये समझते हैं, आप खुद सब कह रहे हैं ना कि इनको जाना चाहिए, बिल्कुल ये इतना गलत हुआ है। 6 थानों में एक टाइम पे एक ही FIR दर्ज किया आपने। शेख साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि सूरत हाल पहले से ख़राब हो रही है। आप कह रहे हैं माजी में भी होता रहा, मैं आपके सामने फैक्चुअल एविडेंस लेकर आया हूँ कि माजी में ये तो नहीं हुआ जो अभी हो रहा है 6 महीने से, जब से सैटेलाइट टेलीविजन चैनल आए हैं। क्या ये किसी टेलीविजन एंकर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बगैर आर्बिट्री अरेस्ट नहीं हुए हैं, थानों में मारा नहीं गया है, दर्जनों FIRs नहीं हुई है, नंगा करके नहीं मारा गया। नहीं, हमें हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ ये जो हीरोइन का केस किया गया, ये नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ये तो पकड़े ना उसकी ANF वालों को बुलाएं और उनको पकड़े। आज हुकूमत में अगर किसी ने गलत किया तो इसका मतलब है आप उसका गुस्सा निकालेंगे एंकर्स पे। इसका मतलब है कि अगर दाना सनावला पे गलत पर्चा बना, आप कहते हैं क्या नहीं, इमरान खान पे 15 FIR। आपकी सियासी मुझे हटके लॉजिक नहीं, मुझे बात करने हैं कि कभी भी पाकिस्तान के अखलाकी हालात या ह्यूमन राइट के हालात तो कोई बहुत ज्यादा आइडियल नहीं रहे थे मजहर अब्बास साहब, लेकिन ये गुज़िश्ता 6 महीने में जो नई रविश हो गई है, आर्बिट्री अरेस्ट, लोग शायद समझ नहीं रहे। आर्बिट्री अरेस्ट से मतलब है कि आपने पर्चा काटते ही या काटने के बाद किसी की FIR कर ली है, उसको राइट ही नहीं मिल सका कि वो उसके लिए बेल कर सके। लोग डिसअपीयर हो जाते हैं, उनको रातों को नंगा करके उल्टा लटका के मारा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, बिजली के शॉक लगाए जाते हैं। ये चीज़ तो पहले सुनने में नहीं आई पौने 4 साल में कम से कम। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। देखिए, अब मैं आपको मिसालें देना शुरू कर देता हूँ। ये तो आप फिर गनीमत समझें कि किसी की गिरफ्तारी शो कर दी गई। ये एक रिलीफ होता है उसके लिए जिसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जिसको उठाकर गायब कर दिया गया हो, यानी उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे, इमरान खान ने इसका नोटिस तक नहीं लिया। नहीं सर, एक कमेटी बनाई फवाद चौधरी की लीडरशिप ने, जिसने नेगोशिएट करके छुड़ाया। क्या हुआ? देखिए, कोई एक मिसाल नहीं है। अगर आप मिसालें जानना चाहेंगे, चीज ये है कि हर दौर में, किसी दौर में बहुत ज्यादा हुआ, इस दौर में जो कुछ हुआ है काबिल मजम्मत है। खासतौर पर गद्दारी के मुकदमे कायम करना, किसी को गिरफ्तार करके मारना, तशद्दुद का निशाना बनाना, किसी चैनल पर पाबंदी लगाना, ये सारे अमल जो है वो काबिल मजम्मत है। पैमरा का गलत इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। यानी बहुत सी चीजों में तो पैमरा को पता ही नहीं होता और एक्शन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि और चैनल्स के साथ भी ये होता रहा है। और उस वक्त वही मैंने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ सियासतदान ही नहीं, मीडिया हाउसेज भी एक दूसरे पर पाबंदी को एंजॉय करते हैं। किसी एक चैनल पर पाबंदी लगती है तो दूसरा चैनल उसकी हिमायत करता है या कंडेम नहीं करता। किसी एक जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी होती है तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको वेलकम करती है, वेलकम ना भी करे तो उस तरीके से रद्द-ए-अमल शो नहीं करती। बेसिक इशू ये होना चाहिए कि कल भी किसी को कोई कानून से बालातर नहीं होता, लेकिन आप उसका एक तरीका होता है। हर चीज के कानून में गुंजाइश है और बेसिक फंडामेंटल राइट की। मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो गया। मजहर अब्बास साहब का, कैसर शेख साहब का, सदाकत अली अब्बासी साहब का, इसी तरह से शौकत तरीन साहब का बहुत शुक्रिया हमारी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। बॉटम लाइन ये है कि सियासी जमातों के दरमियान किसी भी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर कंसेंसस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब से ख़राब तरी होती चली जा रही है पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।